अच्छा वकास भाई, आपका जो शेड है जो कवर्ड है वो कितना है? 14 बाई 20 का। उसमें ये अपना पायलट और इनके साथ जो लोहे के गार्डर वगैरह लगने हैं वो और साथ इंस्टॉलेशन, इनका तकरीबन कितना खर्चा होगा? उसमें मकई है, मक्की, जी ठीक है, राइस पॉलिश है, ठीक है, और ये जो है काले चने, ठीक है, चोकर, ठीक है, शीरा, खाल बनोला, खाल सरसों, ये छोटे बड़े जानवर सारे मिला के ना तकरीबन हमें कॉस्ट जो है वो 50 रुपए फी दिन की आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार अहमद दूल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूं बूरेवाला सिटी में वकास भाई के पास। वकास भाई का होलसेल का अपना काम है, दो चीज़ों का जो अपना ज़ाती ब्रांड चला रहे हैं और 4-5 जो चीज़ें हैं ना उनकी इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि होलसेल का इनका बहुत बड़ा काम है। साथ वकास भाई ने ये ना बकरी फार्मिंग का काम भी किया हुआ है और इनका ये दावा है, ये कहते हैं कि जिस तरह मेरा दूसरा काम चल रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक दिन ना बिजनेस बनेगा और अभी तक मेरा ये कामयाब चल रहा है। तो वकास भाई के साथ लगाते हैं गपशप और आपको लेके देते हैं सारी मालूमात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकास भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बकरी फार्मिंग कैसे आपका काम जो अच्छा वाला चल रहा है? जी बकरी फार्मिंग ये हम सेल चला रहे हैं, मोबाइल यूज़ करते हुए यूट्यूब पे ना मुख्तलिफ हमने वीडियोस देखी जो आजकल यानी गर्दिश कर रही थी तकरीबन कुछ 6-7 माह पहले। ठीक है। तो उधर से वीडियोस देख के हमने यूट्यूब वालों के उनके नंबर लिए, ठीक है, तो उनसे रब्ता किया, तो उन लोगों ने शौक हमें करने की बजाय ठीक है, हमारा शौक ख़त्म करवा दिया। वो कैसे? वो इस तरह कि जिस बंदे को हम यूट्यूब पे नंबर लेके कॉल करते, ठीक है, वो 2 माह का बच्चा, 2.5 माह का बच्चा, वो आगे से कहते भाई आपके लिए यानी कि डिस्काउंट करके 2 लाख में हो जाएगा, 2.5 लाख में हो जाएगा। अगर बकरी हम पूछते भी कोई पेलन पाठ मिल जाए या बकरी मिल जाए जो बच्चों के साथ, वो 4 लाख 5 लाख इस तरह मुख्तलिफ रेट में लोग डिमांड करते। फिर हमने यानी कि बिल्कुल ये सोचना बंद कर दिया कि बकरी रखनी आम चाहिए या नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरह ही एक दिन यूट्यूब देखते देखते 2-3 और भाई थे और साथ आपकी भी एक वीडियो गुजरी जिसमें वो बकरी फार्मिंग और चकरी फार्मिंग के बारे में डिस्कस हो रही थी। तो मैंने ज़रा देखी और सुनी। फिर उसके बाद आपसे मैंने रब्ता किया, फिर आपने मुझे बताया कि बकरी हाइट के चक्कर में नहीं पड़ना, लेंथ के चक्कर में नहीं पड़ना, और कोई भी ऐसी बकरी के चक्कर में नहीं पड़ना जो महंगी मिले आपको। जी जी। आपने जो बकरी लेनी है वो नॉर्मल साइज में, जो यानी स्टैंडर्ड, उसके ऊपर भी आपने वीडियो बनाई थी, वो भी हमने देखी, तो उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें उधर से मिली। अच्छा, आपने बकरी फार्मिंग स्टार्ट कर दी? जी। अच्छा, आज का जो आपकी वीडियो है ना, ये नए बंदे के लिए ना वो क्या कहते हैं कि मुकम्मल पैकेज होगा। इसमें मैं ना मुकम्मल जो तफसील है ना वो आपसे लेकर दूंगा। वीडियो को मैं करूंगा अपने ना 4 हिस्सों में तकसीम। सबसे पहले हम लेंगे बकरी की ख़रीदारी, दूसरे नंबर पर हम लेंगे शेड की तफसील, तीसरे नंबर पर आ जाएगी हमारी खुराक, और चौथे नंबर पर आएगी कि आप नए बंदे को क्या मशवरा देना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बकरी फार्मिंग की ख़रीदारी से। ठीक हो गया? आपने ख़रीदारी बकरियों की कहाँ से की और कैसे की? शॉर्टली आपने जवाब देते जाए। जी, हमने बकरी की जो ख़रीदारी ना मुख्तलिफ मंडियों से की जी, और मंडियों से ख़रीद के हम लेके आए हैं, या फिर 1-2 घरों में भी हम गए, उधर से हमने कुछ जानवर यानी कि लिए। ठीक है। जो जिस तरह आपसे भी हम 2 जानवर लेके आए थे माशाल्लाह। जी जी। तो ये आप देख रहे हैं, ये खड़े हैं, एक वो खड़ी है जी जी, जो लेके आए थे। तो ये इसी तरह हम लोगों ने जो जानवर मंडियों से इकट्ठे किए हैं। अच्छा, ये बताएं बकरी कौन सी लेनी चाहिए? महंगी लेनी चाहिए, दोगली लेनी चाहिए, या बिल्कुल टाइडी लेनी चाहिए? बकरी जो है ना आपको दोगली लेनी चाहिए। क्यों? एक तो दोगली बकरी का जो एक्सपेंस है ना, खर्चा है, वो कम होता है। ठीक है। और उसके अलावा ये यानी कि दोगली बकरी के ऊपर आप मेहनत करोगे ना अगर 1 साल, इसमें आपको अच्छे जानवर मिल सकते हैं। ठीक है। भी जो आप बजाय के 2 लाख या 4 लाख में कोई बकरी लेके आए ना, आप 1 साल उसी के ऊपर मेहनत कर लें, दोगली बकरी के ऊपर, आपको उसी में से अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, दूसरी मिल मुनासिब जाएगी जी। अच्छा वकास भाई, ये बताएं, ये जो आपका शेड है जी, जहाँ आपने बकरियां रखी हुई हैं, जी, ये कितने बाई कितने का है? ये जो शेड है ये 14 बाई 45 का शेड है टोटल जी, टोटल। ठीक है। इसमें हमने 14 बाई 20 जो है वो हमने कवर किया हुआ है। ठीक है जी। टोटल 14 बाई कितने के?
45 है ठीक है जी। 14 बाई 20 हमने कवर किया हुआ है। ठीक है। बाकी ओपन ये एरिया। 2-2.5 मरले बन जाएगा? ये तकरीबन 2-2.5 मरले बनता है जी। अच्छा ठीक हो गया। आगे बताएं भी इनका जो पानी का आपने बंदोबस्त जी जी। किस तरह करते हैं साफ का, और सफाई का बंदोबस्त आप क्या करते हैं? हाँ जी, हमने पानी जो है वो बिल्कुल इनके लिए सादा और बिल्कुल साफ पानी, इस तरह हमने टूटियाँ लगाई हुई हैं। ठीक है, इधर ठीक और है, एक इधर। ठीक इधर है। से ये खुद ही पानी पीते हैं जी। ये, यानी कि हमें इनके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। हम्म, वो हमने टैंकी रखी हुई। ठीक हो गया। दूसरी ये बड़ी है। ठीक हो गया। ये अगर उधर जानवर खड़े हैं उधर से पानी पी लें, जिस तरह इधर खड़े हैं इधर से इजी, यानी कि इनके लिए मुश्किल ना हो। ठीक है। अच्छा ये बताएं, ये जो नीचे सफाई है आप हफ्ते में कितनी दफ़ा करते हैं? ये हफ्ते में वैसे तो 2-2 दिन भी गुजर जाए तो हम नहीं करते। अच्छा। लेकिन जब हमारे पास टाइम हो तो कोशिश करते हैं कि एक दिन में 2 दफ़ा भी हो जाती है। ठीक है। नहीं तो 1 दफ़ा तो लाजमी हो जाती है। अच्छा इनका जो वेस्टेज है नीचे वाला जी, क्योंकि आप शहर में बैठे जिनको हम रूढ़ी बोलते हैं, ये आप ज़ाया करते हैं जी, या ये हम ज़ाया सेल करते हैं या क्या सीन है इनका? जी जी, ये हम बिल्कुल ज़ाया कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि ये शहर में अगर गांव के करीब हों तो चले हमें ये रूढ़ी कहीं डालने के लिए काम आ जाए, लेकिन हम ये ज़ाया कर देते हैं इधर। अच्छा वकास भाई अगला सवाल ये है कि ये आपका जो शेड है ये ओपन है, जी ठीक है। सर्दियों में आप क्या करते हैं? ये आपकी पहली सर्दी है? ये हमारी पहली सर्दी है। अच्छा। सर्दियों के लिए हमने तैयारी की हुई है। साइडों को इस तरह तरपाल के साथ हम कवर कर देंगे। ठीक है। और जो है ये निशान लगे हुए हैं, इधर हमने वो प्लास्टिक फ्लोर मंगवाए हैं। अच्छा आप अच्छा वो नीचे होते हैं जो पैलेट जी जी, आपने मंगवा लिए हैं, मंगवाए हुए हैं। वो तो हमें दिखाएं। वो आपको हम दिखा देते हैं। अच्छा वकास भाई ये आप पैलेट बता रहे थे। जी जी। अच्छा ये बताएं भाई ये आपको ना कितने का मिला है और ये कितने बाई कितने का है? ये जिस टाइम हमने लिया ना 1 मंथ पहले, अच्छा उस टाइम ये हमें मिला है 2600 रुपये का। 2600 रुपये का एक। और ये कितने बाई कितने का है? ये 2x2 का है। अच्छा और ये टूटता वगैरह नहीं, इसके तकरीबन 200 kg तक वजन बर्दाश्त कर अच्छा सकता है। उसने कुछ को वारंटी वगैरह दी है? हाँ जी, इसकी 15 साल की गारंटी है। ठीक हो गया। हाँ जी। इसका फायदा ये होगा कि आपको सफाई नहीं करनी नहीं पड़ेगी। करनी पड़ेगी, इसके लिए हमारा बहुत सारा टाइम बच सकता है। जैसे आपने देखा है कि हम अच्छा वकास भाई आपका जो शेड है जो कवर्ड है वो कितना है? 14 बाई 20 का। उसमें ये अपना पायलट जी। और इनके साथ जो लोहे के गार्डर वगैरह लगने हाँ हैं जी। वो और साथ इंस्टॉलेशन, इनका तकरीबन कितना खर्चा हुआ बन जाएगा? ये तकरीबन 2 लाख के करीब होगा। 14 बाई 20 का। 14 बाई 20 का। नाज़रीन अगर आप में से किसी ने ये नीचे पैलेट लगवाने हैं तो आप जमा नफ़ी खुद कर लीजिएगा कि 20 बाई 14 का शेड है और ये 2 लाख रुपए में मुकम्मल इंस्टॉलेशन के साथ मुकम्मल हो जाए। अच्छा वकास भाई हमारा पहला सेगमेंट हुआ ख़त्म, आप आते हैं खुराक की तरफ। आप हमें ना सारे दिन की रूटीन बताएं भाई इनको क्या क्या देते हैं? जी, जो सुबह सबसे पहले थोड़ा सा ऊंचा बोला। सुबह ना तकरीबन 7 से 8 बजे के दरमियान हम इनको कुतरा डालते हैं। किस चीज़ का जी? ये मकई का कुतरा। अच्छा वो किस तरह पड़ती है आपको? वो तकरीबन 250-300 रुपये मन है। कितनी लाते हैं? वो हम तकरीबन 1.5 मन के करीब लाते हैं इनके। कितने की हो जाती है? ये तकरीबन हो जाती है 350-450 रुपये। ठीक हो गया। अच्छा जी। और इसके अलावा दोपहर टाइम इनको वंडा डालते हैं। ठीक है। तकरीबन 1-1 प्याली इनको। बंडा आपने अपना बताया जी, हमने बनाया अपना बनाया हुआ है। अच्छा। जी, वंडा। और इसके अलावा जो है इनको शाम टाइम हम डालते हैं तूड़ी के साथ खल, चोकर और ये जो घर की वेस्टेज रोटियां होती हैं ना, जी जी टुकड़े, वो इनको साथ में ऐड करके खिलाते हैं। अच्छा आपने कोई कैलकुलेशन की है भाई आपको दिन का इनका जो खर्चा है वो कितना पड़ता है फी जानवर? जी कैलकुलेशन की हुई है। ये छोटे बड़े जानवर सारे मिला के ना तकरीबन हमें कॉस्ट जो है वो 50 रुपये फी दिन की आ रही है। एक जानवर की? एक जानवर की 24 घंटे की। टोटल 700 दिन की बन रही है? तकरीबन 700-800 के दरमियान में बन रही है। अच्छा जी, इतनी कॉस्ट है। पहले आप सुना बड़ा खजल हुआ है। हाँ जी, स्टार्टिंग में जिस टाइम हमने जानवर रखे थे 4-5 माह पहले 6 माह पहले ना, तो उस टाइम लोगों ने कभी किसी ने कहा ये खुराक डालो वो डालो, वो हमने महंगी खुराक डालनी शुरू की। ठीक है। बाजार में इधर से जंतर लेके आते थे, जंतर जो सिटीज एरिया में है ना वो बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है। तो वो जंतर हमने लेके आना 1000 का, तो साथ में घास लेके आनी और साथ में चोकर ये वंडे वगैरह ऐड करके खिलाने, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर इसके बाद इनकी जो है ना मैंने खुद
तकरीबन इनके ऊपर कोई एक हफ्ता टाइम लगाया, ठीक है, अपना टाइम दिया इनको, ठीक है, इनकी रूटीन को समझा। जब इनकी रूटीन को समझा उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 माह से यही कुतरा जो खा रहे हैं 50 रुपए पे आ गया बकरी। आप शहर में बैठ के 50-60 रुपए बकरी का आपका खर्चा आ रहा है। वेल डन। आप जिस तरह दूसरा काम कर रहे हैं ना, मुझे लगता है आप इसको भी अच्छे तरीके से कामयाब कर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आपने इनके लिए कोई मुलाजम वगैरह रखा हुआ है? नहीं, इनके लिए कोई मुलाजम नहीं है। ये टोटल जानवर आपके पास कितने हैं? मेरे पास 16 जानवर हैं। अच्छा फिलहाल 16 ही हैं, मुलाजम आपने नहीं रखा हुआ? नहीं रखा हुआ। अच्छा वंडा इनके लिए आपने घर का बनाया हुआ कोई? जी, वंडा हमने घर का बनाया। चलो उसकी तफसील भी आपने मुझे बतानी है। जी बिल्कुल। अच्छा जी ये वकास भाई का स्टोर रूम है, इनकी खुराक वगैरह का। अच्छा वकास भाई ये बताएं कि जो आप वंडा बता रहे थे, जी वो अपना बनाते हैं? जी हम अपना बना। अच्छा उसमें कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं? उसमें हम थोड़ा ऊंचा बोलें। उसमें मकई है, मक्की, जी ठीक है, राइस पॉलिश है, ठीक है, और ये जो है काले चने, ठीक है, चोकर, ठीक है, शीरा, खाल बनोला, खाल सरसों और यूरिया खाद। हाँ जी खाद। अच्छा वो कितनी? वो 2 kg, 100 kg में अच्छा 2 kg डालनी है, ठीक है। उसके बाद मीठा सोडा है और इसके अलावा नमक है। ठीक हो गया, चारों नमक। अच्छा इनकी मकदार आपके पास लिखी हुई है? हमारे पास लिखी। अच्छा 100 kg का जिनकी जो अपना फार्मूला है वो बता दें। जी इसमें 30 kg मकई है, ठीक है, और राइस पॉलिश जो है वो आप डाल सकते हैं 5 kg, ठीक है, 10 kg आप डाल सकते हैं काले चने, उसके अलावा आप 12.5 या 13 किलो आप डाल सकते हैं चोकर, ठीक है, फिर इसके अलावा 10 kg है सीरा, ठीक है, फिर उसके अलावा आप खाल बनोला 20 और खाल सरसों 8 kg, ठीक है, यूरिया 2 kg, मीठा सोडा आधा किलो, ठीक है, और नमक जो है चारों मिला के, चारों नमक जी मिला के 2 kg डालने, ठीक है, और इसको आपने वो दे देना। हाँ जी। अच्छा इसकी कास्ट का कोई अंदाजा है अभी कितना बनती है? ये अगर मुख्तलिफ रेट के हिसाब से भी आप निकालेंगे ना, 110 से लेके 120 के दरमियान में आएगी केजी। अच्छा ये जो हर बंदा है ना वो अपने अपने सिटी के जो रेट है उसके मुताबिक इसकी कैलकुलेशन खुद कर ले। फार्मूला आपने बता दिए भाई। वकास भाई इनको आप मसाले में क्या क्या देते हैं? जी इनको मसाले में कोई भी ऐसी चीज़ हम अलग से नहीं देते। अच्छा, और ना ही अभी तक कोई देने की जरूरत पड़ी है, वो हमने वनडे के अंदर ही ऐड किया हुआ है, तो वही हम इनको चला रहे हैं, ये उसी भी है। अच्छा आप पहले बता रहे थे कि हमें ना मुख्तलिफ तरीकों से पहले लोगों ने चक्कर दिया है जी। अच्छा उस चक्कर की कोई निशानी भी आपके पास है? जी हमारे पास ये निशानी खड़ी है इस चक्कर की। अच्छा जी ये हमने 1.5 लाख की निशानी ली है। अच्छा जी मतलब कोई आपको चक्कर दे गया था? जी बिल्कुल हो गया था स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद आपके साथ मुलाकात हुई हमारी, ठीक है, तो फिर ये चक्कर से हम बचे हैं। फिर वकास भाई ये जो खुराक वाली खुरली है ये कितने बाई कितने की है? ये जो खुराक वाली है ये है 6 बाई 1.5 की। 6 बाई 1.5 की। अच्छा ये कितने की मिल रही है? ये हमने ये वाली जो थी ये ली थी 4000 की। अच्छा ये जो 4 बाई 4 की है ये हमें बाद में आरे से मिल गई थी नॉर्मल रेट में 2000 की। ठीक है, ये हमने बनवा ली थी 2। ठीक है, ये छोटी, ये जो है ये हमने ली थी 1800 रुपए की। ये छोटी ली छोटे जानवर, मतलब कि जिसके पास 2 बकरियां जिसने लेनी है उसके लिए 1500-1800 वाली खुरली उसको ये इजी है, काफ़ी है, और जहाँ मर्जी रख ले जी, और इजी है उठानी। ठीक हो गया बिल्कुल। खास भाई इनकी वैक्सीन वगैरह करते हैं आप? जी वैक्सीन इनकी करते हैं। अच्छा इनकी अभी हमने PPR की भी कर दी है, उससे पहले ATV की कर दी, दोनों हो गई हैं जी इनकी। अच्छा ये बता दें वो फ्री हुई है या कहीं से पैसे से? जी बिल्कुल फ्री हुई हैं, हमारे इधर जो है सरकारी हॉस्पिटल से होती हैं। दोस्तों ये जो वैक्सीन है ना फ्री में मिलती है और आप फ्री में लेकर अपना काम, शहरों में तो वो खुद आके करके जाते हैं ना। ठीक हो गई, वो आपको भी ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा वकास भाई इनकी डिवर्मिंग कितने दिनों बाद करते हैं? जी अभी तक तो इनकी डिवर्मिंग नहीं हमने की। अच्छा। और अभी तक ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि डिवर्मिंग उस टाइम करनी चाहिए जिस टाइम आपके जानवर खा पी ना रहे हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर जो हैं वो सारे चारों हैं, तकरीबन सारे सही पेट भर के खाते हैं, इस तरह का कोई यानी कि अभी मसला नहीं है, लेकिन करनी चाहिए। जो बैरोनी डिवर्मिंग है वो हमने इनकी की हुई है वैक्सीन। अच्छा, तो अंदरूनी इनकी रहती है वो तकरीबन अब हम तकरीबन 8-10 दिन में कर देंगे। ये ख्याल रखना है कि जो गब्बन बकरियां ना उनको नहीं करनी, अगर करनी है तो उनके लिए एक डिवर्मिंग ना एक लादा होती है, वो आपने कर लेनी है। जो आम डिवर्मिंग है ना वो इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा जी वकास भाई के घर ना जो हमारी वीडियो है ना वो इस तरह चलती है कि ये उनका छोटा बेटा है। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। ठीक है, ये मोहम्मद अहमद है ना, ये जनाब पहले मेरी नकलें उतारता है। एक दफ़ा क्या कि बताओ जिस तरह मैं कहता हूँ। आप देख रहे हैं YouTube का ऑफिशियल YouTube चैनल। ये है जी हमारे फैन, ये ना सारा दिन वीडियो लगा के देखते हैं LCD पर।
वेल डन। अच्छा वकास भाई, मेरा आखिरी सवाल है कि जो बंदा एक शहर में बैठा हुआ है और बकरी फार्मिंग करना चाहता है, वो बिल्कुल तैयार होकर बैठा है आज मैंने बकरी फार्मिंग करनी ही करनी है, उसके लिए आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? उसको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए उसको, या क्या क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है? जी, शहर में बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है। और हम कर रहे हैं माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। तो नया बंदा किस तरह स्टार्ट करे? नया बंदा 2 बकरियां ले ले दोगली किस्म की, ठीक है। और ज़्यादा महंगी भी नहीं लेनी, नॉर्मल रेंज में लेके ठीक है। उसके ऊपर वो मेहनत करे। ठीक है। एक तो सबसे पहले 2 बकरियां लेगा घर के लिए, जो केमिकल से पाक दूध होगा। ठीक है, घर का दूध हो जाएगा? जी, उसका घर का दूध होगा, और उसके अलावा कुर्बानी के लिए उसका घर का जानवर भी होगा। 2 फायदे हो गए। जी, इसके अलावा ये तीसरा 2 फायदा, बकरियों से ही हो जाएगा? जी जी ठीक है इंशाल्लाह। और इस तीसरा फायदा ये है कि आपके घर में जो फ्रूट के छिलके जी, हैं जी। और जो सब्जी के छिलके हैं, ठीक है। वो बाहर फेंकने नहीं पड़ेंगे, वो भी आपके इस्तेमाल में आ जाएंगे। ठीक है। और जो चौथा फायदा इनका ये है कि आपके घर की वेस्ट रोटियाँ, ब्रेड वगैरह, जो भी किसी किस्म का बेकरी आइटम है, वो भी आपकी यूज़ में आ जाएंगी। ठीक है। 5वां फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी बड़े शहर में रहते हैं आप, तो आप अपना ना किचन गार्डन स्टार्ट करें। इनका जो वेस्टेज होगा ना, वो आपके किचन गार्डन में ना वो क्या कहते हैं, खाद का काम दे जाएगा। आपको वेस्टेज बाहर फेंकना नहीं पड़ेगा, और आपकी जो सब्ज़ी है ना वो भी घर की फ्री में हो जाएगी। जी, इसके अलावा जो है वो 1 साल तकरीबन 2 बकरियों के ऊपर काम करे। 2 बकरियों के बाद उसको इसके हर किस्म की बीमारी का, इनको संभालने का, इनकी खुराक का हर तजर्बा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वो एज ए बिजनेस भी इसको बढ़ा सकते हैं। जी। ये शुरू में कंस्ट्रक्शन पर अखराजात करें या ना करें? 2 बकरियों के लिए तो अखराजात करने चाहिए भी नहीं और होते भी नहीं है। ये घरों में इजीली रखी जा सकती हैं 2 बकरियाँ। वकास भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।